वो इस काम में जो लालू यादव जी ने उनको जो दिया है ये काम करने को, और पूरी जनमानस बिहार की तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आएगी। लेकिन भाजपा और जेडीयू के लोग तो कह रहे हैं कि नई बात नहीं। जो वहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं कुम्हरार के, ये भी मौन धारण किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संलिप्तता होगी, और इसी को लेकर पुलिस भी अच्छे से खंगाल रही है। और 20 दिन हो गए हैं, सम्राट जी ने भी कल लोगों को बुलाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि सही डायरेक्शन में अगर नहीं गया जो जांच है तो जनता आक्रोशित होगी। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आरजेडी में अब नई युग की शुरुआत हुई है, तेजस्वी जी को कमान मिला है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, युग कोई समाप्ति नहीं हुआ है कि नई युग का स्टार्ट होगा। ये कंटिन्यूटी में ही एक है। ये एक डिमांड था बिहार के जनमानस का भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी, कि जो युवा बिहार है, युवा बिहार को किस तरीके से हम लोग जो है विकसित बिहार बनाए। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार ये बातें कहते रहे कि यहाँ पे समावेशी विकास की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई को लेकर ये प्लान लगातार वो कर रहे हैं। अब जो देखिए पार्टी का क्या काम होता है, ये जनता और राज्य के बीच का तारतम्य होता है। जो भी पार्टी जो है जनता मुद्दा उठाती है, पार्टी उस मुद्दे को लेती है और फिर जो है राज्य के जो सरकार रहती है इसके खिलाफ, या सरकार में आती है तो नीति बनाकर उस चीज़ को काम करती है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार ये बात कर रहे थे कि एक समावेशी विकास का यहाँ पर हम जो है कारवां बिछाएंगे पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में जो है आदमी के पॉकेट में पैसा, नौकरी और स्वास्थ्य की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। किसानों को जो है फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए, किसान भी खुशहाल हो। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने एक नया सोच के तहत माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। और मुझे पूरा आशा है, और हम लोग सब शुभकामनाएं भी उनको दे रहे हैं, पूरा आशा है कि वो इस काम में जो लालू यादव जी ने उनको जो दिया है ये काम करने को, और पूरी जनमानस बिहार की तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आएगी। लेकिन भाजपा और जेडीयू के लोग तो कह रहे हैं कि नई बात नहीं है, तेजस्वी के हाथ में ही कमान जाना था, तय है कि तेजस्वी ही अब कमान संभालते रहेंगे। देखिए, ये प्रजातंत्र में सबसे जो बड़ी बात होती है वो जनमानस होती है। प्रजातंत्र में जनमानस ही भगवान है। भगवान का जैसा भी आशीर्वाद मिलेगा वैसा जो है पार्टियां अपनी काम करती है, और नेता भी उसी तर्ज पे काम करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो नया विकास का मॉडल जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो लाया था उसमें और तीव्रता आए, और तीव्र गति से हम लोग और उस काम में समावेशी विकास की तरफ बढ़ें, ताकि हर जनता को जो है पढ़ाई अच्छी मिले, बच्चियों को सुरक्षा मिले, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा हो, किसानों का खुशहाली हो, पूरा राज्य खुशहाल रहे। यही पॉलिटिकल पार्टी का काम है। इसीलिए तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़े, इसके लिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और सारे यंग जनरेशन मिलकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आशीर्वाद बुजुर्गों का भी है, और जो विजन है उसमें बुजुर्ग और युवा दोनों मिलकर तारतम्य बनाकर एक नया विकास बनाने की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। आप कह रहे हैं बच्चियों की सुरक्षा के लिए नए युग की अब शुरुआत हुई है, लेकिन बिहार में हाल ही में एक घटना घटी है। नीट की छात्रा के साथ एफएसएल रिपोर्ट भी आया है, उसमें बच्ची के साथ गलत हुआ है, ये उसमें कहा गया है। सम्राट चौधरी कल एसआईटी के साथ डीजीपी और एडीजी सभी को अपने आवास पर बुलाकर, देखिए, लगातार ये बात इलेक्शन के पहले भी हमने कहा कि एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, बिहार पुलिस क्राइम का डाटा उठा लीजिए। बिहार में लगभग 3 लाख सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, लगभग 35,000 यहाँ बलात्कार हुए हैं, 70,000 से भी ज़्यादा यहाँ हत्याएं हुई है नीतीश जी के राज में। तो ये तो जो सिलसिला है, ये बिहार जो है इकोनॉमी के आधार पर भी सब सहारन अफ्रीकन कंट्री से भी नीचे है। तो माननीय नीतीश कुमार जी का ये सुशासन मॉडल है ही नहीं। ये तो जो है अपराध के आंधी से सुशासन उड़ चुका है कब का। और ये जो आप बात कर रही हैं कि जो पटना में जिस तरीके से जघन्य हत्या हम इसको कहेंगे कि हुआ है बच्चियों का, ये भी जो आने वाला है सारा रिपोर्ट, 20 दिन हो गया है, सबका मुंह बंद है। चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे मंत्री हो,
चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबका इसमें मुंह बंद है। सबकी ऐसा लगता है कि कहीं कोई बड़े पॉलिटिकल घराना कहीं संलिप्त तो नहीं है। ये सब बातें आएगी और हम लोग जो है इस बात को छोड़ने वाले नहीं है। जो वहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं कुम्हरार के, ये भी मौन धारण किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संलिप्तता होगी और इसी को लेकर पुलिस भी अच्छे से खंगाल रही है। और 20 दिन हो गए हैं, सम्राट जी ने भी कल लोगों को बुलाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि सही डायरेक्शन में अगर नहीं गया जो जांच है तो जनता आक्रोशित होगी। और इसी के दबाव में जो है, बचाने के दबाव में, ये अभी तक इसका 20 दिन हो गया है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ठोस कोई जो बातें निकल कर नहीं आ रही है कि ये हत्या हुई तो कैसे हुई। हॉस्टल में लड़की आती है, हॉस्पिटल जाती है, उसको जो है फिर उसके साथ जघन्य काम किया जाता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं पुलिस कर रही है। तो ये तो जो सुशासन मॉडल नहीं है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि अपराध की आंधी में नीतीश कुमार उड़ चुके हैं। उनको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट किस तरह से मिला है हम लोग सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी भी आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के भविष्य को बचाइए। जिस तरीके से बच्चों के पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्ची जो है गांव देहात से आके पटना में रहती हैं, उनके पिताजी कर्ज लेकर ज़मीन बेचकर यहाँ पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है। आप किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं कि एक शब्द अभी तक आपने नहीं बोला। तो चलिए, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ पूरे मामले को लेकर इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।